यूनिटी जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं। दम्भी एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई करे सरकार। हर चिकित्सक की यही गुहार, सुरक्षा दे सरकार। हर चिकित्सक की यही गुहार, सुरक्षित वातावरण दे सरकार। हर चिकित्सक की यही गुहार, सुरक्षित वातावरण दे सरकार। दम्भी एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई करे सरकार। दम्भी एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई करे सरकार। रणनीति तय करेंगे और आने वाले समय में आंदोलन की क्या दिशा होगी, दिशा और दशा, इसके बारे में कल बता दिया जाएगा और उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। एक चिकित्सक के सम्मान के साथ। मेडिको यूनिटी जिंदाबाद। मेडिको यूनिटी जिंदाबाद। देखिए, पिछले 7 दिन से राज्य का, प्रदेश का एक एक चिकित्सक, सेवारत चिकित्सक आंदोलनरत है और इसका आप वजह जानते हैं भली भांति तरीके से कि जिस तरीके से वो दम्भी एसडीएम जो रील का प्रेमी है और छपास रोग से ग्रस्त आदमी है, वो गया है एक चिकित्सक के पास। 250 लोगों की लाइन वहां लगी हुई है। मरीजों के बीच में जाकर उसने अपने छपास शांत करने के लिए जिस तरीके से उसको धमकाया है और पुलिस की धमकी दी है और मारा नहीं बस, और कमी कुछ छोड़ी नहीं। उसने गुरबान पकड़ के उसने उसको कंधे पे हाथ रखते हुए बाहर लाया ओपीडी से और किसी एक मरीज को देखने के लिए लेके गया है, जबकि उस मरीज का पहले से ही उस चिकित्सक द्वारा इलाज शुरू कर दिया गया था और उसके पश्चात जो और लाइन में लगे हुए वेटिंग में थे मरीज, उनको देखने के लिए वो वहां आ गया था। लेकिन पता नहीं इन एसडीएम महोदय को क्या किस तरह का रोग लगा हुआ है, रील बनाने के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं। या तो इनका मानसिक स्तर सही नहीं है या मानसिक रोग के ये किसी न किसी के शिकार हैं। तो इस तरीके से एक शांतिपूर्ण वातावरण में इतनी भीड़ के बावजूद भी उस पाकिस्तान के बॉर्डर पर बाड़मेर में सेडवा सीएचसी पर चिकित्सा सेवाएं देते हुए हमारे डॉक्टर रामस्वरूप रावत, तो बहरोड के रहने वाला आदमी, आज पाकिस्तान बॉर्डर पर सेवा दे रहा है और वहां इस तरीके से उसका मान मर्दन किया जाता है और इस बदतमीजी से उसको मरीज देखने के लिए कहा जाता है। उसको लेकर के एक एक चिकित्सक आंदोलनरत है और हर चिकित्सक रामस्वरूप रावत के अपमान को नहीं सहेगा। इस भावना के साथ आज सड़कों पर उतरने को तैयार है। कल भी एक जूम मीटिंग समस्त जो सेवा चिकित्सक संगठन है, जिसमें उपचार है, आईएमए है, अरिस्दा है, प्रदेश स्तर पर आयोजित की गई और जिसमें ये निर्णय किया गया कि ये अपमान नहीं सहा जाएगा। ये एक अकेले रामस्वरूप रावत का अपमान नहीं है, ये एक एक चिकित्सक का अपमान है जो कि किसी भी अपने कार्यस्थल पर, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, सेवारत हो, निजी हो, वो बैठ के मरीज देख रहा है और उसके साथ में ऐसी घटना हो सकती है, क्योंकि ना हम बंदूक लेके बैठते हैं, ना हम गार्ड लेके बैठते हैं। गार्ड भी हो सकता है तो एक हो सकता है, पर ऐसे कंटक तो अनेकों आ सकते हैं जो कभी भी हमारे साथ कोई घटना कारित कर सकते हैं। तो हमारी यही मांग है और आज शायद संडे को, कल हो सकता है संयुक्त सभी संगठन मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बहुत जल्द ही अगर इस पर कार्रवाई दोषी एसडीएम पर नहीं की गई और सुसंगत धाराओं में इसके खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो सड़कों पर उतरेगा चिकित्सक समाज और इस लड़ाई को अंजाम तक लेके जाएगा जब तक वो शांत नहीं बैठेगा। तो मैं सभी से ये आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी इस आवाज को पहुंचाएं और उस दम्भी एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये तो वो है जहां हमारा चिकित्सा परिचर्या नियम 2008 लागू होता है। सरकार कहती है कि चिकित्सक के कार्यस्थल पर, नर्सिंग कर्मी के कार्यस्थल पर, किसी मेडिकल स्टूडेंट के कार्यस्थल पर अगर कोई आगे तोड़-फोड़ करता है या उसे धमकाता है, और धमकी भरा ले जाओ वीडियो में साफ दिख रहा है, उसकी धारा 3 और 4 चिकित्सा परिचर्या अधिनियम 2008 के तहत मुकदमा किया जाना चाहिए, जिसमें गैर जमानती अपराध है। जो अभी तक हमारा चिकित्सक बाड़मेर में ये तरस रहा है कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है उसकी। मैं आग्रह करूंगा बाड़मेर के जिला कलेक्टर महोदय से, बाड़मेर के एसपी महोदय से, और अगर उनके ऊपर के जो अधिकारी हैं अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो वो भी ये ध्यान दें कि अगर एसडीएम लेवल पर, एडीएम लेवल पर कोई कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं, कलेक्टर लेवल पर कार्रवाई हो, एसपी लेवल पर कार्रवाई हो, डीआईजी आईजी लेवल पर कार्रवाई हो, हमारे डीजी लेवल पर कार्रवाई हो, कहीं से तो कोई सुने, एक इस एफआईआर को दर्ज करवाए। अगर ये नहीं हुई तो चिकित्सक आंदोलन करने के लिए आतुर हैं और वो कर देंगे।